तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 से आज स्टार्ट करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पिछले क्लास में जो है कि क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट किए थे, 17, 18, 19, 20 को 20 नंबर तक बनाए थे। तो हमारा जो है कि मतलब वीडियो कुछ ज़रूरी आवश्यक काम के कारण जो है कि वीडियो कट करना पड़ा था, तो उसमें 4 ही क्वेश्चन सॉल्व हो पाया था। तो चलिए आज की क्लास में जो है कि आगे की क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 से करते हैं। तो इससे पहले आप लोग जो है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जाइए फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 से बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि एक आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई में 5 मीटर कमी करने पर तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। आयत की लंबाई कितनी है? तो चलिए अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले ये हो गया हमारे पास L हो गया और ये हमारे पास B हो गया। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है। लंबाई जो है चौड़ाई से दोगुनी है, तो चौड़ाई अगर मान लेते हैं x है तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। दोगुनी है तो ये 2x हो जाएगा। तो लंबाई चौड़ाई हमारे पास आ गया। तो इसका ये मान लेते हैं, इसको ये फर्स्ट वाला मान लेते हैं, ये फर्स्ट क्षेत्रफल इसको मान लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल अगर हम निकालने के लिए चलेंगे तो क्या हो जाएगा लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2x गुना x, 2x गुना x करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। तो इसका हो गया। अब हमको बोला है नई वाली, अब मान लेते हैं नई वाली का निकालना है, नई का क्षेत्र निकालना है। तो नई वाली ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई। नई वाली में क्या कर रहा है, ये नई वाली में क्या कर रहा है, लंबाई में 5 सेंटीमीटर कम कर रहा है, यानी 5 कम कर रहा है। तो लंबाई है कितना हमारे पास 2x था पहले, 5 कम कर रहा है तो 2x माइनस 5। अब चौड़ाई में जो है कि चौड़ाई में 5 ज़्यादा कर रहा है, तो ये x पहले से था, यहाँ x पहले से था, 5 ज़्यादा कर रहा है तो इसको 5 प्लस कर दिए। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई यानी कि 2x माइनस 5 गुना चौड़ाई क्या है हमारे पास x प्लस 5, ये हो गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इसको सॉल्व करने चलेंगे तो 2x गुना 1x तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस प्लस 2x स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास प्लस। उसके बाद इसको अगर इससे करेंगे तो 2 पंचे 10x, ये हो गया हमारे पास। अब ये हो गया माइनस का 5x, उसके बाद माइनस का 5x, ये हो गया माइनस का माइनस प्लस माइनस 25। अब ये हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या है, इसको अब थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग 2x स्क्वायर प्लस का 10x में से 5x चले जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास 5x माइनस का 25। अब देखिए अब नया वाला जो है, अब क्वेश्चन में हमको बोला है नया वाला जो है पुराने से 75 सेंटीमीटर ज़्यादा है। नया वाला जो है पुराने से 75 ज़्यादा है, यानी कि क्या हो जाएगा हमारे पास नया जो है 75 से नया वाला जो है पुराने से 75 ज़्यादा है। तो क्या करेंगे हम, नया जो है पुराने से 75 ज़्यादा है तो क्या करेंगे, यानी लिखते हैं, यानी हम क्या करेंगे नए वाले में से पुराने वाले को नए वाले में से अगर पुराने वाले को घटाएंगे तो हमको क्या 75 प्राप्त होता है। यानी कि नए वाले 2x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 25, इसमें से अगर हम पुराने वाले को क्या करते हैं घटा देते हैं, इसमें अगर हम पुराने वाले को क्या करते हैं घटा देते हैं 2x। चलिए ये हो गया एक और ये हो गया दूसरा 2x स्क्वायर। अगर इसमें से इसको घटाते हैं तो हमको प्राप्त क्या होता है 75। यही बोल रहा है 75 ज़्यादा है तो वही है, इसमें से इसको घटाएंगे तो 75 हमको मिल रहा है, 75 प्राप्त हो रहा है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 2x स्क्वायर ये ख़त्म हो गया, बचा क्या हमारे पास 5x माइनस का 25 बराबर 75। अब देखिए 5x बराबर क्या होगा, ये 25 का माइनस में है, इधर चले जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि 100 हो जाएगा ये हमारे पास। तो x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ये 20 पंचे 100, यानी कि x बराबर हमारे पास क्या निकल के आ गया 20। अब देखिए x बराबर 20 हो गया तो x का मान 20 निकल गया। तो यहाँ पे कहाँ पे माने हैं, अगर इसमें चलते हैं हम तो x प्लस x बराबर 20 निकल गया। तो हमको निकालना क्या है, एक मिनट दोस्तों। क्वेश्चन में हमको पूछा है कि आयत की लंबाई कितनी है। तो लंबाई हम अगर निकालने चलेंगे तो आयत का लंबाई है कितना यहाँ पे 2x, आयत का लंबाई कितना है 2x। तो क्या हो जाएगा 2 गुना x का मान है 20, यानी कि 20 दूना 40 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 22 को करते हैं।
तो चलिए सवाल नंबर 22 को देखिएगा। सवाल नंबर 22 बोल रहा है एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से दुगुना है। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा? आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है तथा यह आयत की लंबाई से क्या है? दुगुना है। तो इसका हमको पूछा है क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयत बना लेते हैं छोटा सा। ये रहा हमारे पास एक आयत, ये रहा इसका विकर्ण, बोल रहा है ये रहा इसका विकर्ण, बोल रहा है विकर्ण 10 है और इसका लंबाई क्या है? विकर्ण से आधा है। लंबाई क्या है? विकर्ण से आधा है। लंबाई आयत की लंबाई से दुगुना है। चलिए विकर्ण क्या है? लंबाई से दुगुना है। तो विकर्ण जो है आयत की लंबाई से दुगुना है, तो यानी कि विकर्ण अगर 10 है तो लंबाई क्या हो जाएगा? लंबाई हमारे पास निकल के आ जाएगा क्या? 5। लंबाई क्या निकल के आ जाएगा? 5। उसके बाद अब देखिए ये जो हमारे पास बन गया, ये हमारे पास पाइथागोरस वाला सिस्टम बन गया। कर्ण दिया गया है और लंबाई दिया गया है, ये इसको मान लेते हैं b। ये हो गया हमारे पास आधार। तो इसको सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, इसका आधार निकालने के लिए क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है? आधार अगर हमको निकालना है तो रूट अंडर इसका h का स्क्वायर और माइनस l का स्क्वायर, यानी कि कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर। तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया 100 माइनस 25, 100 माइनस 25। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा रूट अंडर 75। अब देखिए ये हमारे पास क्या आ गया? रूट अंडर 75। तो इस रूट अंडर 75 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस रूट अंडर को 75 को और एक तरीका से लिख सकते हैं। इसको अगर तोड़ना चाहेंगे तो कैसे करेंगे इसको? तो इसको देखिए कैसे करेंगे, क्योंकि इसको इसलिए तोड़ रहे हैं क्योंकि इससे जोड़ा निकालना है हमको। जोड़ा, इसको सॉल्व करना है। जोड़ा निकाल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? रूट अंडर 5 गुना 5 25, 25 बचा क्या? 3, 25 दिया 75, यानी कि 2 5 और ये 1। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे रूट अंडर 75 को हम क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 3। तो 5 रूट 3 यानी कि b हमारे पास क्या निकल गया? ये b निकल गया हमारे पास, आधार निकल गया 5 रूट 3। अब निकालना क्या है? इसका क्षेत्रफल निकालना। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लंबाई हमारे पास दिया गया है कितना? लंबाई है 5 गुना चौड़ाई 5 रूट 3। तो ये हमारे पास आ गया 25 रूट 3। तो 25 रूट 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए सवाल नंबर 23 को देखते हैं। सवाल नंबर 23 को बनाते हैं। सवाल नंबर 23 बोल रहा है 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत के अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23 नंबर, इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले हमको बोला गया है 18 सेंटीमीटर लंबे तथा 14 सेंटीमीटर चौड़े आयत। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक आयत बना लेते हैं। चलिए एक छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा मासूम सा आयत बना लिए। अब इसमें बोल रहा है इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले चौड़े, इसके अंतर्गत खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का, सबसे बड़ा वृत्त इसमें कैसा होगा दोस्तों? सबसे बड़ा वृत्त ये होगा, यही तो वृत्त होगा, क्योंकि ये आयत है। अगर हम इसको इस वाले लाइन को टच करने के लिए जाएंगे तो ये वृत्त हमारा ऊपर से बाहर निकल जाएगा। तो यही तो सबसे बड़ा वृत्त इसी में यही बन सकता है। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें बोला इसका लंबाई दिया गया है 18 और चौड़ाई दिया गया है कितना? 14। अब देखिए दोस्तों ये वृत्त है तो इसका केंद्र जरूर होगा। तो ये मान लेते हैं केंद्र है। केंद्र बनता है कब? कहाँ? बीच में। तो ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया केंद्र से ये हो गया त्रिज्या। अब देखिए दोस्तों ये क्या आप लोग को क्या दिखाई दे रहा है? इसको अगर हम थोड़ा सा यहाँ करेंगे तो ये यहाँ आ गया। इसको अगर हम पूरा करने के लिए जाएंगे तो ये यहाँ आ गया। यानी कि ये जो केंद्र जो बनेगा तो इस वृत्त को 2 भागों में बांट रहा है। आधा ये हो गया, आधा ये हो गया, यानी कि पूरा 14 है तो ये क्या हो गया हमारे पास? 7 हो गया। ये यहाँ से यहाँ क्या आ गया? ये हमारे पास 7 आ गया। यानी कि वृत्त का त्रिज्या क्या आ गया हमारे पास? 7। यानी कि त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या बराबर हमारे पास क्या आ गया? 7। अब हमसे पूछा वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, इसका वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल पूछा है तो वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता है आप लोग को? पाई आर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर कितना है? 7 गुना 7। तो ये 7 से 7 खत्म हो गया। 7 दूना 14, हाथ मेरा 1, 7 दूना 14, 1 15। तो 154 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 24 को बनाते हैं। चलिए देखिए सवाल नंबर 24 क्या बोल रहा है। सवाल नंबर 24 बोल रहा है कि एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े कमरे में
6 मीटर 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाया गया, कालीन की लंबाई कितनी है। तो चलिए कालीन की लंबाई पूछा है तो कालीन की लंबाई निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, कमरे का सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो कमरे का क्षेत्रफल होगा, पूरा कमरा में कालीन बिछा रहा है तो जो कमरे का क्षेत्रफल होगा वही तो कालीन का क्षेत्रफल होगा। यानी कि कमरे का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बराबर कालीन का क्षेत्रफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कमरे का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, कालीन का क्षेत्रफल, कालीन का क्षेत्रफल। तो कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई दिया गया 8 और चौड़ाई दिया गया है 6, वो बराबर हो जाएगा कालीन का क्षेत्रफल। कालीन का लंबाई पता करना है और चौड़ाई दिया गया है हमारे पास 1.6। इसको सॉल्व करने अगर चलते हैं हम लोग तो एल बराबर अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल बराबर अगर करेंगे, एल को बाहर कर लेते हैं तो ये हमारा हो गया 8 गुना 6 और ये गुना में है 1.6, नीचे ये क्या आ जाएगा, भागा में आ जाएगा, ये 1.6 एल गुना 1.6, एल तो इधर आ गया 1.6। अब हम इसको करेंगे क्या, देखिए दोस्तों, इसका एक दशमलव उड़ा देते हैं, यहाँ पे एक जीरो कर लेते हैं। अब बोलिएगा आप लोग ये कैसे कर दिए, ये ऐसे कर दिए दोस्तों, अगर मान लीजिए आप इस दशमलव को उड़ाते हैं, नीचे हम क्या देते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिएगा, ये है 8 गुना 6 जीरो बट्टा 6 जीरो नहीं है अभी 1.6, इस दशमलव को उड़ाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, एक जीरो देके 10 आ जाएगा। इस 10 को हम क्या करेंगे, अगर हम आगे सॉल्व करने चलेंगे तो ये 8 गुना ये 10 ऊपर चले जाएगा, तो 10 ऊपर चले जाएगा तो डायरेक्ट 6 से गुना कर देंगे तो 10 छके 60, यही तो आ गया, वही तो बात है, वही तो बात हम यहाँ पे लिखे, डायरेक्ट कर दिए इसको। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 8 दूना 16, 2 30 बार में, यानी कि एल पूछा है हमसे तो एल क्या आ गया 30। तो कालीन की लंबाई कितना है 30, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब चलिए हम सवाल नंबर कितना बनाए, 24 बनाए, सवाल नंबर 25 को बनाते हैं। तो सवाल नंबर 25 क्या बोल रहा है, देखिए सवाल नंबर 25 बोल रहा है कि एक पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर पूरा चक्कर लगाता है, चारों ओर चक्कर लगा रहा है, यानी कि परिमाप कर निकालना चाह रहा है, पार्क का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए अच्छा सवाल है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास दिया क्या गया है, तो सबसे पहले हमको दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना दिया गया है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है 3:2। तो चलिए इसको क्या करेंगे, 12 किलोमीटर क्वेश्चन में बोल रहा है कि, क्वेश्चन में बोल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो ये 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है और चलता कितना है, 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल द्वारा 8 मिनट में इसके चारों ओर चक्कर लगा रहता है। 12 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है, 8 मिनट में पूरा चक्कर लगा रहता है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले किलोमीटर में इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 12 को गुना करेंगे किससे, 5/18 से। देखिए दोस्तों, अगर हमको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18 से गुना करेंगे, अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है तो हमको क्या करेंगे, 18/5 से गुना करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ये हमारे पास कट गया 6 दूना 12, ये कट गया 6 तिया 18, तो हमारे पास क्या आ गया 5 तिया 3 दूना 6 पंचे 30, यानी कि 5 दूना 10/3, 10/3। ये हमारे पास क्या आ गया, स्पीड आ गया, ये स्पीड आ गया, यानी कि चाल आ गया कितना, 10/3। चाल कितना आ गया हमारे पास, 10/3। अब सबसे पहले क्या करेंगे, वो जो वर्ग का पूरा चक्कर लगा रहा है, यानी कि उसका सबसे पहले क्या करेंगे, दूरी निकालेंगे। पूरा चक्कर लगा रहा है और इस स्पीड से चलता है और 8 मिनट में पूरा कर लेता है, तो क्या करेंगे, हम दूरी पता कर लेते हैं। थोड़ा सा टाइम एंड डिस्टेंस में घुस जाते हैं। तो दूरी बराबर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, चाल गुना दूरी बराबर फॉर्मूला चाल गुना समय। ये टाइम एंड डिस्टेंस है दोस्तों, टाइम एंड डिस्टेंस का क्लास पूरा हो चुका है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पे जाइए और वहाँ पे प्ले लिस्ट बना हुआ है टाइम एंड डिस्टेंस का, समय तथा दूरी का, उसको देखिए बढ़िया से और आगे बढ़िए। तो चलिए ये हो गया हमारे पास दूरी बराबर चाल गुना समय। तो चाल क्या है हमारे पास 10/3, चाल निकालें यहाँ पे 10/3 गुना समय कितना ले रहा है वो
8 मिनट ले रहा है, तो समय 8 मिनट ले रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, मिनट से इसको सेकंड में चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि चाल जो है हमारा ये मीटर पर सेकंड में है। चाल क्या है हमारा? मीटर पर सेकंड में। इस किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में बदले हैं, तो इसको भी क्या करेंगे हम सेकंड में चेंज करेंगे, तो और 60 से इसको गुना कर देंगे। तो ये हम इसको सॉल्व करने चलेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये 3 से ये कट जाएगा 20 बार में, 20 बार में ये कट गया, 20 ढंग के 200 गुना 8, 2 अठे 1600, ये हमारे पास क्या आ गया 1600 मीटर में चेंज, 1600 मीटर, 1600, इसको हटाइए दोस्तों, मीटर पर सेकंड में चेंज किए हैं, तो ये हमारे पास सेकंड में आ गया। तो चलिए इसको और आगे बढ़ाते हैं। अब हमसे पूछा है क्या क्वेश्चन, ये हमारे ये 1600 जो आया दोस्तों, सबसे पहले 1600 ये क्या आया, वो जो पूरा चक्कर लगाया उसका ये 8 मिनट में, वही आया ये दूरी, क्या आया दूरी। तो यही दूरी क्या है, वो जितना वो चक्कर जो लगाया वही दूरी जो हो गया, वही क्या हो गया, परिमाप हो गया। यानी कि मान लेते हैं ये देखिए ये वर्ग है, इसका जो है कि चक्कर लगा रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है, इधर से इधर से इधर से जा रहा है, इसका चक्कर लगा रहा है, तो इसका जो एक चक्कर जो इसको लगाएगा तो वही तो हमारे पास दूरी होगा। अब वही तो इसका परिमाप भी होता है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, ये चारों जो इसका जो कोई भी खेत है, मान लीजिए ये खेत है, इसका चारों आर अगर हम घूरेंगे तो वही दूरी हो गया, और वही चारों ओर हमारा क्या हो गया, परिमाप हो गया। तो परिमाप बराबर क्या निकल गया हमारे पास 1600, परिमाप बराबर क्या निकल गया हमारे पास 1600। अब परिमाप हमारे पास 1600 निकल गया, तो परिमाप का फॉर्मूला आपको पता है L प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 1600। तो 2 गुना एल बी तो हमको पता है क्या 3x, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिए हैं, एल लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 3 अनुपात, इसके साथ में क्या बोले आपको x मान लेना है वेरिएबल। तो चलिए ये हो गया 3x और 2x। तो डायरेक्ट क्या करते हैं दोस्तों, इसको डायरेक्ट जोड़िए देते हैं, 3x और 2x, क्या l प्लस बी यानी कि 3 2 5x बराबर ये हो गया हमारे पास 1600, यानी कि 5 दूना 10x बराबर क्या हो गया 1600। एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, x का वैल्यू क्या निकल गया हमारे पास 60, तो x 160, x का वैल्यू निकल गया 160। तो लंबाई में अगर इसको रखेंगे तो लंबाई में रखेंगे तो 160 गुना क्या हो जाएगा 3, यानी कि 16 3 48 480। इसी को अगर हम चौड़ाई में रखेंगे, इसी को अगर हम चौड़ाई में रखेंगे तो 160 गुना में चौड़ाई कितना है 2, चौड़ाई कितना है 2, तो ये हो जाएगा 16 दूना 32 320। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बताना है हमको। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लोग को पता है, क्षेत्रफल बताना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि 480 गुना में 320। तो इसको क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। तो गुना कर लेते हैं फटाक से, इसको 0 0 भूल जाते हैं, इसको कर लेते हैं 8 दूना 16 के 84 लेख, 4 दूना 8 1 9, इसको कर लेते हैं 8 3 24, 2 4 3 12 2 14, 6 9 4 13 3 80 लेख, 4 1 5 1, ये 2 0 1 0 1 0, यानी कि 153 600, 153 600 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब सवाल नंबर 26 को कर लेते हैं फटाक से। सवाल नंबर 26 को देखिएगा, सवाल नंबर 26 को देखिएगा। तो सवाल नंबर 26 बोल रहा है, सवाल नंबर 26 बोल रहा है, एक कमरे की 4 दीवारों का क्षेत्रफल 220 वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8:5 मीटर है, कमरे की लंबाई कितनी होगी। चौड़ाई, इसकी चौड़ाई ऊंचाई का अनुपात दिया गया है और कमरे का लंबाई पूछा है हमसे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पिछले क्वेश्चन में आप लोग देखे होंगे कि दीवारों का, यानी कि चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल निकालने का बात कर रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है 2 इंटू एल प्लस बी गुना का एच, ये हमारे पास क्या होता है फॉर्मूला। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमारे पास दिया गया है कितना 220, और बाकी इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला इसका ये होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमको निकालना है, प्लस चौड़ाई हमारे पास दिया गया है, और ऊंचाई भी हमको दिया गया है 5, चौड़ाई दिया गया है 8, चौड़ाई दिया गया है 8 और ऊंचाई दिया गया है 5। तो इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे इसको, 220 बराबर इस 5 को 2 से गुना कर लेते हैं, ये हो गया 10, ये हो गया 10 इंटू एल प्लस 8, ये हमारे पास बच गया, 1 0 से 1 0 ख़त्म, यानी कि 22 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास एल प्लस 8। तो एल प्लस 8, तो एल बराबर अगर हम करने के लिए चलते हैं तो ये 8, एल बराबर ये 8 इधर प्लस में इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो 22 में से 8 चले जाएगा तो कितना बच जाएगा हमारे पास 14 6 22। 1 मिनट दोस्तों,
तो ये माइनस हो जाएगा, तो हमारे पास निकल के क्या आ जाएगा 14। तो लंबाई हमसे पूछा था, लंबाई हम निकाल दिए हैं 14, तो ये हो गया हमारा राइट आंसर। 14 हमारा राइट आंसर हो गया, लंबाई ही पूछा था। तो चलिए अब सवाल नंबर 26 को बनाते हैं। चलिए सवाल नंबर 26 को देखिएगा। सवाल नंबर 26 क्या बोल रहा है, सॉरी दोस्तों, सवाल नंबर 26 कर लिए हैं। सवाल नंबर 27 को देखना है, सवाल नंबर 27 को देखना है। तो चलिए सवाल नंबर 27 को देखिए क्या बोल रहा है। एक कमरे की ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप का अनुपात 2:5 है। दरवाजे तथा खिड़की के 15 वर्ग मीटर को छोड़कर शेष दीवारों पर 50 सेंटीमीटर चौड़ा कागज 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लगाने का खर्च 1040 है। इस कमरे की ऊंचाई कितनी है? तो इस कमरे की ऊंचाई कितनी है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें जो है कि VVI लगा लीजिएगा या तो इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या दिया गया है, H अनुपात इसमें दिया गया है, यानी कि ऊंचाई तथा इसके अर्ध परिमाप, ऊंचाई का दिया गया है और अर्ध परिमाप का दिया गया है अनुपात। तो अर्ध परिमाप का परिमाप क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला, परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B। इसको बोला है अर्ध परिमाप, तो क्या करेंगे, इसको 2 से भाग दे देंगे। इसको 2 से भाग दे देंगे तो आधा अपने आप निकल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है 2:5 है। कितना है 2:5 है। तो ये अनुपात में क्या करेंगे, इसके साथ में वेरिएबल मान लेते हैं x। तो ये हो गया, यानी अर्ध परिमाप का अनुपात है 5 और ऊंचाई का अनुपात है 2। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से दोस्तों क्या करेंगे, इसमें जो है कि टोटल खर्च कितना है, 8 रुपये प्रति मीटर की दर से खर्च उसको लगाने में खर्च पड़ रहा है 1040। 8 मीटर प्रति वर्ग मीटर, इसको खर्च को 8 से भाग दे देंगे तो हमारे पास क्या लंबाई निकल के आ जाएगा। 8 रुपये प्रति मीटर की दर से लग रहा है, टोटल पैसा लग रहा है 1040। तो इसको क्या करेंगे हम 1040 को अगर हम 8 से भाग कर देंगे तो हमारे पास क्या लंबाई निकल के आ जाएगा। लंबाई निकालना है, लंबाई निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको इससे भाग कर देते हैं। तो इसको कट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 8 × 8, 8 × 3 = 24, 10 ये, यानी कि 130। लंबाई क्या निकल के आ गया दोस्तों हमारे पास 130। तो लंबाई निकल के आ गया 130। अब हमको क्या बोला है, अब हम क्या निकालेंगे, कागज़ का लंबाई, ये क्या जो निकला दोस्तों, कागज़ का लंबाई निकला, याद रखिएगा कागज़। अब कागज़ का चौड़ाई भी दिया गया है हमको, चौड़ाई हमको दिया गया है कितना, चौड़ाई कितना दिया गया है, 1 मिनट दोस्तों, चौड़ाई दिया गया है 50 सेंटीमीटर। तो 50 सेंटीमीटर है, इसको क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 50 सेंटीमीटर है, मीटर में कर लेंगे तो क्या 50 × 50, 50 दूना 100, यानी कि चौड़ाई क्या निकल गया 1/2। तो कागज़ का लंबाई निकल गया, कागज़ का चौड़ाई निकल गया, इसको मीटर में भी हम बदल लिए। अब हम क्या करेंगे, खिड़की, देखिए इसको सॉल्व करेंगे, कागज़ का क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, कागज़ का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या होता है फॉर्मूला जानते हैं आप लोग, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई हमारे पास क्या है 130 गुना चौड़ाई कितना है 1/2। तो इसको अगर हम कट करेंगे तो ये 65 बार में हमारा कट जाएगा, 65 बार में। तो कागज़ का क्षेत्रफल कितना निकल गया 65। ये जो कागज़ का जो चिपका रहा है दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, कागज़ को जो ये चिपकाया तो ये खिड़की और दरवाजे को छोड़ के चिपकाया, यानी कि खिड़की और दरवाज़ा को छोड़कर चिपकाया। खिड़की प्लस दरवाज़ा का क्षेत्रफल है कितना, यानी कि ये खिड़की छोड़ के चिपकाया है दीवार में, और खिड़की प्लस दरवाज़ा का क्षेत्रफल है कितना, खिड़की प्लस दरवाजे का क्षेत्रफल दिया गया है कितना 15। तो इस 65 में 15 और ऐड कर देंगे, इस 65 में क्या करेंगे 15 और ऐड कर देंगे। तो टोटल हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा 5 × 5 = 10 के 0, हाँसी 1, 6 × 5 = 11, 1 = 12, यानी कि 120। अच्छा कैसे जोड़ दिए हैं दोस्तों, अरे इसको यहाँ पे हटाइए। देखिए खिड़की प्लस दरवाज़ा का कितना दिया गया है क्षेत्रफल 15, और हम लोग कागज़ का क्षेत्रफल, कागज़ जो दीवार पे लगा है उसका क्षेत्रफल निकालनी है 65। इस 65 में इस 15 को और ऐड कर देंगे, यानी खिड़की दरवाज़ा को भी ऐड कर देंगे, तभी तो पूरे का निकल जाएगा। तो 5 × 5 = 10 के 0, 6 × 1 = 7, 1 = 8। पूरे का क्या निकल गया, ये पूरे का निकल गया, पूरे का, ये पूरे का पूरा यानी कि पूरा रूम का निकल गया, पूरा कमरे का। तो ये हमारे पास निकल के आ गया पूरे का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना क्या है कि दीवार का, अब पूरे का ये 80 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, दीवार का क्षेत्रफल। हमको क्या निकालना है, दीवार का क्षेत्रफल, यानी कि इसमें बोल रहे हैं इस कमरे की ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई निकालना है। तो हम क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला, ऊंचाई किस में होता है, तो आपको फॉर्मूला पता है थे, दीवारों का, चारों दीवार का
दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला बताए थे आपको, 2 × L + B गुना का H। बस इसी में H का फॉर्मूला होता है, इसलिए इस फॉर्मूला को पुट करेंगे और H का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। बाकी सब निकाल लिए, लंबाई निकाल लिए, चौड़ाई भी निकाल लिए हैं, और H हमको निकालना है, तो इसी फॉर्मूला पे पुट करते हैं। तो क्या करेंगे, इसको 2 गुना ये हो जाएगा 2 गुना, तो लंबाई और चौड़ाई, लंबाई का अनुपात, लंबाई कितना दिया गया है हमारे पास, 5x। लंबाई कितना है, लंबाई 5x और 2x, लंबाई, हाँ हाँ हो गया, लंबाई प्लस चौड़ाई। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा नज़र डालिएगा, इस दो से इस दो, ये क्या है, अर्ध है, यानी कि अर्ध परिमाप है 5x, अर्ध परिमाप है 5x, यानी कि परिमाप पूरा कितना होता है 2 × L + B। इसको अर्ध करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, इस 2 से ये 2 कट गया, तो बचा कितना L + B, यानी कि L + B का वैल्यू कितना है हमारे पास 5x। तो यहाँ पे क्या है L + B का वैल्यू रख देंगे 5x इंटू ऊंचाई हमारे पास दिया गया है, ऊंचाई का अनुपात यहाँ पे दिया गया है 2x माने हैं, तो ये हो गया हमारे पास 2x। बराबर क्या है, टोटल क्षेत्रफल का कितना निकाले हैं, यहाँ पे निकाले हैं पूरे का क्षेत्रफल 80। ये पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 80 के बराबर हो जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करने चलते हैं, तो ये हो गया हमारा 5 दूना 10, 10 10 दूना 20, 10 दूना 20, x गुना x, तो क्या हो जाएगा हमारे पास x² बराबर 80। अब इसको अगर हम काटते हैं तो ये 4 बार में हमारा कट जाता है, यानी कि x² बराबर क्या निकल के आता है 4। तो x का वैल्यू क्या हमारे पास निकल के आ जाएगा 2। तो x का वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगा 2। हमसे पूछा क्या है, ऊंचाई, ऊंचाई पूछा है, h पूछा है। h हम क्या माने हैं 2x, यहाँ पे देखिए h क्या माने हैं यहाँ पे 2x, यानी कि 2x, तो 2 गुना x का वैल्यू 2, तो बराबर क्या निकल के आ गया 2 दूना 4, 2 दूना 4, तो ये 4 हमारा राइट आंसर हो गया। अब चलिए सवाल नंबर, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते सवाल नंबर कितना हो गया, सवाल नंबर 28 को करते हैं। चलिए सवाल नंबर 28 को करते हैं, और शायद चलिए आखिरी सवाल होगा या होगा तो होगा। तो चलिए देखिए, सवाल नंबर 28 बोल रहा है, सवाल नंबर 28 बोल रहा है, एक कमरे की 4 दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च 750 है। एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगुनी है। ये कमरे की 4 दीवारों पर कागज़ लगाने का खर्च क्या होगा। तो अच्छा सवाल है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए मान लेते हैं फर्स्ट कमरा है, मान लेते हैं ये क्या है, फर्स्ट कमरा है, फर्स्ट रूम। पहले इसका निकालते हैं, ये फर्स्ट रूम है। मान लेते हैं हम कमरों की चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है, फर्स्ट रूम है, इसका मान लेते हैं लंबाई क्या है 10 है, चौड़ाई क्या है, कमरा में क्या होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई भी होता है, चौड़ाई क्या है ये भी 10 है। मान रहे हैं दोस्तों, मान रहे हैं, सवाल में नहीं दिया गया, मान रहे हैं। उसके बाद ऊंचाई भी क्या है हमारे पास 10, ये हम मान लिए। तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, चारों दीवारों यानी कि दीवारों का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B गुना का H। अब इसको इस पे रखते हैं, 2 गुना L + B, यानी कि L + B, LB 10 10 20 गुना H कितना है 10। तो ये हमारे पास निकल के कितना आ गया 20 दूना 40, 4 ढंग के 400। ये हमारे पास मान लेते हैं, ये 400 हमारे पास निकल के आ गया। अब हमको क्वेश्चन में क्या बोला है, देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि इस कमरे से, यानी कि प्रत्येक में से एक दूसरे कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में से प्रत्येक इस कमरे से दुगुना है। इस कमरे से, अब दूसरा जो सेकेंड रूम, अब सेकेंड यानी कि सेकेंड वाला रूम में चलते हैं, ये हो गया सेकेंड वाला रूम। सेकेंड वाला रूम क्या बोल रहा है, इस कमरे की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से दुगुना है, इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से दुगुना है। तो चलिए इसमें भी वही चारों दीवारों का फॉर्मूला लगाएंगे। चारों दीवारों का फॉर्मूला क्या होता है 2 × L + B गुना का H। ये क्या है, इसमें सब दुगुना हो जाएगा, यानी कि 2 गुना, इसमें L + B, L कितना माने थे 10, B भी माने थे 10, तो इसमें L मानेंगे कितना, L मान लेते हैं 20, दुगुना है तो 20 प्लस B उसमें 10 माने थे, इसमें भी मान लेते हैं 20, H माने थे उसमें 10, तो इसमें मान लेते हैं 20। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 2 गुना 20 20 40 गुना 20। अब इसको अगर हम सॉल्व करने चलते हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास 40 दूना 80, 80 दूना
160, एक जीरो इधर से, यानी कि ये पहला वाला कितना आया 400, दूसरा वाला कितना आया 1600, यानी कि फर्स्ट रूम का फर्स्ट आया था कितना 400 और सेकंड हमारे पास कितना आया था, सेकंड कितना आया हमारे पास 1600। अब देखिए फर्स्ट वाला में इसको पूरा कर क्या कर रहा है, इसको चारों दीवारों पर कागज लगाने का। इसमें जो है कि पूरे चारों दीवारों पर कागज लगाने का खर्च कितना बढ़ रहा है 750। अब देखिए दूसरे पे पूछ रहा है कि दूसरे पे कितना खर्च पड़ेगा, दूसरे पे कागज लगाने का कितना खर्च पड़ेगा। तो सबसे पहले ध्यान देखिए ये 400 था पहले, दूसरे वाला में कितना हो गया, दोगुना करने पर कितना हो गया, ये 1600 हो गया, यानी कि ये कितना हो गया 4 गुना। तो अगर क्षेत्रफल हमारा 4 गुना हो गया है तो पैसा भी हमारा कितना हो जाएगा, पैसा भी हमारा 4 गुना हो जाएगा। तो पैसा भी 4 गुना कर लेते हैं। तो ये हो गया 0 के 0, 5 चौके 20, 2 7 चौके 28, 2 30। तो 3000 खर्च होगा दूसरे वाले पे, तो 3000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। काफ़ी बड़ा क्लास हो गया, 30 मिनट का क्लास ये हो गया और पीछे वाला क्लास भी था। तो चलिए आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आज का क्लास कैसा लगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन लगाकर पढ़ते रहिए और जल्दी से नौकरी लीजिए।